समझेगा उस भाषा में बात करेंगे। अब डरे हुए नहीं ना हैं? हो महाराज, अब फिर आप कस के बोल रहे हैं अब ऐसा बोल रहे हैं, कहाँ से आते हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है? चाचे तो फॉलो अप के साथ बात करते हुए जयराम महतो ने कुछ तीखे सवालों के जवाब दिए। तो देखते हैं इन तीखे सवालों का क्या जवाब रहा जयराम महतो के पास। आप इस ऑडियो वायरल करने के बाद उस थाना प्रभारी के खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे? ये स्पीकर साहब, हमें लगता है कि आपका चैनल देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको प्रणाम करते हैं, दोबारा ना पत्र लिखेंगे ना कुछ ठीक, आपका समर्थक लोग ही हैं। बोल रहा है कि भाई ऐसे में शादी कैसे होगा जयराम महतो का, इतना नहीं करेंगे। श्री संजय रंजन परिवार के साथ मेरे बेटे की शादी में आइए। मेरा हम नहीं जाते हैं कहीं, आप तो गृह प्रवेश में आपके यहाँ नहीं, नहीं, हम बाबूलाल जी का भी एगो वीडियो आपका वायरल चल उसके लिए रहा है। माफी मांगे हैं उनसे। झारखंड में इन दिनों गालियों पे बातचीत हो रही है। आमतौर पे गालियों का इस्तेमाल हम और आप किस कदर करते हैं, ये आप भी अपने स्तर पे एनालिसिस कीजिए, और हम लोग तो करते ही रहते हैं। और उनका हस्तक्षेप किस तरीके से अनैतिक थे, उसके लिए खेद है, लेकिन हॉट टॉक स्वाभाविक बात है, होगा। अगर सामने वाला जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हमें आना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। वो एक बार नौकरी लेते हैं, उसके बाद वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। हमें 5 साल जनता के बीच जाके जवाब देना पड़ता है। वो जनता हमारे पास आई, उन्होंने आके कहा कि हमसे 40,000 रुपये बालू गाड़ी का मांगा जा रहा है। इंस्टॉलमेंट में उन्होंने गाड़ी खरीदा है। गाड़ी एक बार अगर सीज हो जाएगा तो उसका माने परिवार 10 साल माइनस हो जाएगा, 10 साल की कमाई माइनस हो जाएगी। तो इसलिए हम जनता को, हमको हिसाब देने जाना पड़ता है। वो बोली हमारी नहीं, जनता की। उसके बाद भी हमने उन्हें पब्लिकली नहीं बोला है, पर्सनली बोला है। तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप दो चीज़, तो ये केस वही बरबड्डा वाला केस है, जहाँ बरबड्डा थाना प्रभारी को उन्हें कुछ हॉटटॉक हुआ था जयराम महतो के साथ। तो उन्होंने जो कुछ गालियों का प्रयोग किया था, उसी पे ये कह रहे हैं कि ये जो भाषा था ये जनता का भाषा था, ये जयराम महतो का भाषा नहीं था। क्योंकि थाना प्रभारी बालू गाड़ियों से पैसा ले रहे हैं, तो बस उसी का पैसा ले रहे हैं, तो बस उसी का वो पक्ष लेते हुए जयराम महतो का वो बोली था। आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अपने जवाब में बोल रहे हैं। पहला ये कि ये प्राइवेसी का मामला था, निजता का। बिल्कुल, दो आदमी के बीच की बातचीत थी। अगर थानेदार को आपत्तिजनक लगा कुछ कोर्ट बातें, जाते, हाँ, तो कोर्ट वो जाते कंप्लेन कर सकते और थे आपके खिलाफ। सीनियर अफसर को बोलते हैं। आपका ये कहना है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहना आपका यह है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल आपने जो किया उसके लिए आपने खेद प्रकट किया है। आपको लगा कि गलत दिन से, हाँ, तो उस दिन थाना प्रभारी को बुला के भी बोले। थाना प्रभारी को रात के 2 बजे सड़क में बुलाएं, क्या था, जोड़ा पीपल के आसपास था, रविदा होता है। हम लोग इस सबको थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। मतलब आप ये मानते हैं कि गाली गलौज के स्तर पे नहीं जाना चाहिए था? जो बातचीत थी अगर तरीके से, अगर आप समझ जाएंगे, अगर आप स्वीकार कर लेंगे कि आप गलती कर रहे हैं, दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो उस वहां हमें जाना नहीं चाहिए था। और उसके बाद आपको बताएंगे, शायद दिल्ली का एक मामला था। रात 2 बजे एक पत्नी अपना व्हाट्सएप पे चैट कर रही थी। पति आता है, वो आके डिमांड करता है कि हमको वो चैट दिखाओ, किससे बातचीत कर रहे हो। वो पत्नी चली गई कोर्ट में, मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने यह कहा भले वो आपकी पत्नी है, लेकिन निजता का अधिकार है। यानी पत्नी के व्हाट्सएप चैट को दिखाने के लिए सरकार, मैंने कोर्ट ने कहा कि नहीं दिखा सकती है। तो ये मैंने उसको निजी फोरम पे कहा है। उसके बाद जो आपने कहा कि भाई अगर वो ठीक से काम करते हैं, और काम अगर ठीक से करे तो हम लोग को इस रूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जब आपको ये लग रहा है, चूंकि वो, और इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि अगर पुलिस अपना काम सही से करे तो जनप्रतिनिधि को तो जाने का जरूरत ही नहीं है पुलिस, क्योंकि पुलिस अपना काम सही से नहीं करती है। इसी कारण से आदमी जो नॉर्मल पब्लिक रहती है, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए, पक्ष को मजबूत करने के लिए उसका बात सुने पुलिस, इसीलिए उनको जनप्रतिनिधि को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। वीडियो वायरल हो गया। अब सिर्फ झारखंड नहीं, चूंकि डिजिटल का कोई बाउंड्रीज है नहीं, कोई देश विदेश में लोग विदेश भी चला गया। तो ये जो निजता का जो उल्लंघन हुआ, और जिससे आपकी भी मान प्रतिष्ठा पे जो सवाल उठा, कई लोग आपके समर्थन में भी आए और कई लोग विरोध में भी आए, तो क्या आप इस ऑडियो वायरल करने के बाद उस थाना प्रभारी के खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे? जी, डीजीपी से आज उसी मिलने के लिए आए रांची, हम इसीलिए आए हैं। आज डीजीपी से हम बातचीत करेंगे, एक महाधिवक्ता हैं उनसे बात करेंगे, बहुत सारे हाईकोर्ट्स के वकील हैं जो जानकारी रखते हैं, उनसे बात करेंगे। जयराम महतो बार बार कहता है कि हर चीज़ हम नहीं जानते हैं, कुछ चीज़ों को हमको जानना है उनसे, उसके आधार पर निश्चित ही हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि निसंदेह ये निजता के अधिकार का हनन है। एक चीज़, अब जबकि इस पे बातचीत हो रही है, गाली गलौज, और इस पूरे जो एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है कि थाना में जाओगे या फिर कहीं और जाओगे तो आमतौर पे लोग गालियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सबको जानता है, लेकिन सार्वजनिक, सब अभी छोड़ दीजिए। अभी एक चंदन क्यारी की एक लड़की है, हम जानते हैं, वो प्रोटेस्ट में थी, प्रतिमा नाम है, उसके साथ बदसलूकी हुआ प्रोटेस्ट के दौरान, उसने जाकर थाना में एफआईआर किया। क्या अभी तो एफआईआर लिया गया है?
एफआईआर करवाने में अमर बावरी जी भी साथ में गए थे। अरे अमर बावरी जी कभी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, कभी मंत्री हुआ करते थे, उस व्यक्ति के जाने के बाद एफआईआर नहीं लिया गया जी, तो थाना का क्या रवैया है आप समझ सकते हैं। नहीं, उसी पे इसी नहीं, आप स्पष्ट संजय, बार बार उस चीज पे बात नहीं होगी, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में बात करेंगे। अगला सवाल पूछिए। नहीं, तो वो मेरा वही सवाल है। आप और यहाँ पे इंटरव्यू इंटेंस होते हुए जयराम महतो अपना पुराना फॉर्म में आ रहे हैं, तेवर बदल रहे हैं, टोन बदल रहा है। आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। आप चाहते हैं ना कि गाली गलौज का व्यवस्था नहीं रहे? आप पहले बंद कीजिए। थाना 600 है, एक थाना में प्रतिदिन 10 लोग गालियां सुन रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बंद कर दीजिए। कोई शौक नहीं है, हम लोग योजनाओं की बात करेंगे, हम लोग योजनाओं की बात करेंगे। सही बात है, योजनाओं का हमको समय देना है। 5 साल बाद हम लोग को क्षेत्र में जाना है, विकास के काम का हमें दिखाना है कि हम ये काम किए, तब हम आपको वोट दीजिए। कोई जरूरत नहीं हम लोग को इन सब चीजों की। चलिए, जयराम महतो इतना तो ये बोल रहे हैं कि गाली गलौज नहीं होना चाहिए और शुरुआत कहीं से भी हो, चाहे ये करें थाना के स्तर पे हो, तो एक चीज़ तो ये मान रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कहा जा रहा है जयराम महतो जी कि जयराम महतो इतना उग्र क्यों रह रहे हैं, लगातार जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं लाइव आकर के, या फिर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत क्या पड़ रहा है? क्या कोई कहीं नहीं सुना जा रहा है आपका? हाँ, कहीं नहीं सुना जा रहा। दूसरा एक उग्र क्यों नहीं रहेंगे, सब कोई मिलके एकलौता को टारगेट कर रहे हैं, सब कोई मिलके दबाने का कोशिश कर रहे हैं। अब यही सवाल संजय जी आप बाकियों से पूछिए कि सबके लिए टारगेट जयराम महतो क्यों है। और नस्ल होता है, जिससे वो पानी का गुण होता है, आग का गुण होता है, हवा का गुण होता है, तो जयराम महतो का नस्लीय गुण है। निर्मल महतो, सुनील महतो ये तो पहली बार सांसद बने थे, 4 में सांसद बने, 7 में उनका मर्डर हो गया। वो भी तो अभी जमशेदपुर से सांसद बने थे। अगर वो चाहते हैं तो भाई जमशेदपुर से सांसद बनने वाला आदमी, एक आदमी 40,000 करोड़ कोयलांचल से कमा सकता है, तो कितना करोड़ कमा लेते हैं। इतना फैक्ट्री है जमशेदपुर में, खाली मैनेज हो जाते तो कितना माने कई हजार करोड़ का बना लेते सुनील दा। तो एक होता है नस्लीय गुण। मेरा जो नस्लीय गुण है वो हमें मैंने, और वही नस्लीय गुण के चलते झारखंड बना है। अगर निर्मल महतो की शहादत नहीं होती 2000 में झारखंड नहीं बनता। झारखंड 87 में निर्मल की शहादत हुई, झारखंड तो 90-92 में मिल रहा था ना। अब वहीं जेएमएम के सांसदों ने अगर 3-3 करोड़ ले लिया तो लोग क्या करें। निर्मल महतो की शहादत ही है झारखंड बनने का कारण, और वही नस्लीय गुण मुझ में है, इसीलिए कभी कभी उबाल मारेगा ही, इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। अरे हमारे संसदी उन्होंने छोड़ दीजिए, संसदी को मैंने गोली खा ली, 12 गोली सीने में, तो हम तो विधायक हैं। तो आप बोल रहे हैं कि ये जो इस्तीफा वगैरह मांगा जा रहा है, या फिर ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई इन पे कार्रवाई हो जाए, आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता? भाई इतना थोड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो अरे हम लोग विधायकी हम लोग के लिए बहुत छोटी चीज है। हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं और जो शोषण हमने देखा है, जो अत्याचार हमने आज देखा है, उससे लड़ना उससे बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो आपने स्पीकर से जो आग्रह किया है, आप चूंकि स्पीकर साहब हमें लगता है कि आपका चैनल देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको प्रणाम करते हैं, दोबारा ना पत्र लिखेंगे ना अपने लिए कोई याचना करेंगे। यहाँ स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जी का बात हो रहा है, जिन्हें जयराम महतो जी ने 4 बार फोन किया था बात करने के लिए कि कुछ जो एफआईआर उन पे हो रहा है उनमें कुछ गलत चीजों का उल्लेख ना हो। उन्होंने पैरवी करने के लिए फोन नहीं किया था, उन्होंने बस इतना आग्रह किया था कि जो एफआईआर हो उस तथ्य पे हो, जो हुआ है उसी चीज पे हो, कुछ एक्स्ट्रा उस पे ऐड ना हो। स्पीकर साहब का इतना क्षमता नहीं हो कि एसएसपी को फोन कर दे। 4 बार हम फोन किए, स्पीकर साहब को डायरेक्ट फोन किए, उनके ओएसडी हैं विवेक जी, उनको फोन किए, उनके पीए हैं एक आप सचिव हैं शायद हेमरम जी, उनको फोन किए कि कम से कम एसएसपी को फोन कर दीजिए कि मेरे खिलाफ ये झूठा केस क्यों किया जा रहा है। देखिए, अगर एक बार होता धनबाद में हम नहीं कुछ बोलते, रांची में क्या हुआ आपको मालूम है ना। रांची में एफआईआर कॉपी को पढ़िएगा, रांची में जो मेरे नाम से केस हुआ उसमें लिखा था कि जयराम महतो ने मुझे फोन करके धमकाया, जबकि मेरा और उसका बातचीत वो भी मीडिया में है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, जी जी जी, मैंने उनके मैंने शालीन लहजे में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर मैनेज कर लीजिए ना, कहा है सब अपने लोग हैं, आप तो सुने होंगे। वहां केस हो गया। कम से कम विधायक की गरिमा होनी चाहिए। आप कैसे केस कर सकते हैं विधायक के नाम पे? ऐसा आप एक किसी डीसी के नाम पे केस करेंगे, किसी आईपीएस के नाम पे केस करेंगे, क्या किसी मंत्री के नाम पे केस करेंगे? अगर हम एफआईआर करेंगे तो फिर मेरे नाम पे क्यों केस कर दिया गया? मजाक हुआ। नावाडी थाना में क्या हुआ, सोना वहां मांस भात वहां खाए और रास्ता में आके दारू पी लिए, खूब एकदम टूल है, 6 गो ना 7 गो तक सब गाड़ी में ड्राइवर सहित पिया हुआ है। उन लोग रास्ता रोक के खड़ा हो गया, बोला नहीं विधायक कोई पीछे जाना होगा। हम बोले भाई पीछे हम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोग थोड़ा साइड होइए, रास्ता जाने दीजिए, पानी हो रहा है, पानी गिर रहा है उस दिन। बोला नहीं, आप दूसरा रास्ता घूम के आइए। गार्ड लोग उतरा, जो सहयोगी था गाड़ी में उन लोग उतरा, उन लोग बोला भाई सब अपने लोग हैं, यहीं के क्या बदमाशी कर रहे हैं, तो गाली गलौज उन लोग शुरू किया। अब ठीक है, उसके बाद उन लोग चला गया एफआईआर करने का, बुद्धि तो है नहीं, 2 रुपया लोग का कितना बुद्धि रहेगा। चला गया नावाडी थाना एफआईआर करने के लिए, और वो एरिया पड़ता है चंद्रपुरा में। तो थाना प्रभारी कितना तो सेंस होना चाहिए कि एक बार हम जाके घटनास्थल की जांच कर ले। और प्लस मेरा विधानसभा का प्रभारी है, अरे भाई हम उस विधानसभा के विधायक हैं, कम से कम अगर हमको फोन करना चाहिए था कि आपके खिलाफ एफआईआर आया, क्या करें, फट से एफआईआर लिख लिया। तो साजिश नहीं तो क्या कहेंगे। फिर यहाँ यही हुआ बरवड्डा में, तो हमने बरवड्डा में 3 एफआईआर हो गया, एक एफआईआर आपकी तरफ से भी कराया गया है।
उसको तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं उस एफआईआर को, हम केवल अपना हस्ताक्षर कर दिए थे कि अगर उन लोग एफआईआर झूठा करें तो आप कम से कम सही चीजों को लिख के दे दीजिएगा कि वहां हुटिंग हुआ था। ये शुरुआत कैसे हो गया? मतलब एक जो खबरें आई कि स्टाम्प का गलत इस्तेमाल किया गया है, उसको हम आज फिर बोल रहे हैं उस पर कार्रवाई करिए। हम थाना में बोले थे, मेरा वीडियो थाना में भी वायरल हुआ होगा। हम स्पष्ट बोलें कि अगर इसने मोहर गलत बनाया, चूंकि हम भी विधायक है, मेरा मोहर कोई गलत बना लेगा या मेरा मोहर या मोती जी या दीपक जी बना लेंगे, संतोष जी बना लेंगे, तो नो डाउट गलत बात है। हमने उसका कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन तो आप क्या उसको छुड़ाने गए नहीं, थे? छुड़ाने नहीं गए थे। हम सिर्फ इतना पूछने गए थे कि हमारे फोन करने के बाद इसको और ज्यादा पीटे आप। हम जब फोन किए तो हमारे फोन से तिल मिलाकर प्रभारी, क्योंकि 2 दिन पहले हॉट टॉक हुआ था बालू वाला मैटर, तिल मिलाकर उसको और मारपीट किए। तो इसलिए हम गए कि ये विधायक का अवमानना है। मतलब ये जो कस्टडी में मारा गया, ये जो ऑडियो जो वायरल हुआ, ये आपके थाना प्रभारी को जो आपने आग्रह किया कि भाई इसमें जो है कार्रवाई कीजिए, मारपीट मत कीजिए, हाँ। उसके बाद उसको पीटा गया, उसके बाद हम अगर 11 मिनट का ऑडियो वायरल हो जाएगा ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहला 2 मिनट एकदम विनम्र शालीन से हम बोले, रविदा गणेश दास को काहे पकड़ लिए महाराज, दलित आदमी है, थोड़ा सा माने छोटा छोटा मैटर है, तो कंप्रोमाइज करना भी सीखे ना थाना में, क्या दिक्कत है? बोला विधायक जी हम लोग भी वही प्रयास करते हैं, 2 घंटे में इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर आपका 11 मिनट, उस 2 मिनट के बाद फिर 11 मिनट बात हुआ। उसके 2 घंटा बाद जब नहीं छोड़ा गया, उल्टा और मारा गया, तब थोड़ा सा हॉट टॉक हुआ। उसके बाद हम, तो ये जो आप बोल रहे हैं कि चाहे नवाडी हो, रांची हो, हर जगह बिल्कुल बरवाडा हो, ये क्या जयराम महतो को ये लग रहा है कि एक चल रही है साजिश जिसके तहत आपकी विधायकी छीनी जा सकती है? ऐसा कोई नहीं, प्रयास किया जा रहा है। आखिर देखिए पुलिस एसोसिएशन क्या कह रही है, विधायकी चाहिए, यानी उसको गाली से दिक्कत नहीं है, उसको जयराम महतो की विधायकी से दिक्कत है। नहीं, मैं आपका एक इंटरव्यू और सुन रहा था इसके पहले जो लोग कर रहे थे, आपने कहा कि पुलिस एसोसिएशन को बहुत होता तो वो बोलता कि भाई आपको माफी ये एक चीज था। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले हुआ था जयराम जी, उसमें तो वही बोला गया था उन लोग की तरफ से, नहीं फिर भी माफी नहीं मांगेंगे। नहीं वो ठीक है, ये उसका मांग हो सकता था। नहीं, हम माफी मत नहीं, दूसरा नहीं, 5 बार प्रेस प्रकट कर दिया है, 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, और 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप बोलिएगा तो 5 बार आपको वही बोलना चाहिए कि माफी मांगिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते। देखिए 2-3 चीज है जयराम जी जिसमें आप, एक तो जो बातचीत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, उदाहरण भी तो दे दी। देखिए आप जानते हैं, अरे ये समाज में तो भेदभाव कम होता है संजय भाई, कम होता है। ओरिजिनल भेदभाव देखना है ना आपको, तो व्यवस्था में, सिस्टम में आई। एसएसपी कोई भी रहे, XYZ में, और प्रेजेंट पास्ट में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एसएसपी जिस सामाजिक बैकग्राउंड से है वो सबसे पहला प्रयास करता है अपने सामाजिक बैकग्राउंड के लड़कों को बढ़िया थाना देने की। सेक्रेटरी जिस बैकग्राउंड से है वो प्रयास करते हैं अपने लोगों को बैकग्राउंड देने के। मंत्री जिस बैकग्राउंड से है वो प्रयास करे अपने विभाग के ज्यादा टेंडर को उनके समाज से आने वाले लोगों को दें। अरे वहां सबसे ज्यादा भेदभाव होता है महाराज। तो ह्यूमन नेचर है ना, आपके इर्द गिर्द देखिए मोतीलाल महतो, हमने क्या गलत, वहाँ बैठी हुई है बेबी या पूजा महतो, दीपक रवानी भी है, दीपक रवानी है। नहीं, मैं महतो की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो आसपास जो लोग आपके साथ, अरे भाई बैठना अलग चीज है। आप मतलब आप एसपी है तो सब थानादार आप ही का रहेगा? नहीं, वो नहीं रहेगा। आप मंत्री का मतलब सारा टेंडर आप ही समझ, वो अलग चीज है। आपका उदाहरण गलत है। मेरे सामने जो लोग है ये मेरे समर्थक लेकर के नहीं, काम की बात कीजिए, काम की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एसपी हैं तो आपने सब थानेदार को अपने समूह का रख दिया। अगर आप मंत्री हैं तो सारा टेंडर आपने अपने, सब मालूम है आपको भी मालूम है कि मंत्री लोग कहां टेंडर दिया, सब मालूम है। इसको मैं क्या गलत बोले? भेदभाव नहीं होना चाहिए ना किसी, बिल्कुल नहीं होना। मेरा कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन काहे नहीं किए जब हम अनिल लिंडा को डांट बदाम आए थे। अरे अनिल लिंडा तो चमरा लिंडा मंत्री जी का सुने रिलेटिव था, उसके बाद भी पुलिस एसोसिएशन ने सपोर्ट नहीं किया। गया था अनिल लिंडा पुलिस एसोसिएशन से मदद मांगने गया था कि विधायक जी थाने में आए और हमसे दुर्व्यवहार किए। उस समय अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम इनको मानते हैं कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि पूरी दुनिया आपको टारगेट कर रही है? कर ही रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही को विधायक है जो जनता की भाषा बोलता है, कर ही रहा है। कौन सा विधायक क्यों लड़ेगा जी? विधायक थाना, अच्छा विधायक रेयर केस में थाना जाता है, विधायक रेयर केस में थाना जाता है, विधायक लड़ करके उतना संजय एक बात बताइए, हर विधायक का, हर सांसद का ब्लॉक में एक कमरा होता है। ईमानदारी से बोली तक कोई विधायक को देखें ब्लॉक के कमरे में 1 घंटा बैठते हुए? पहला विधायक, मैं अपना विधानसभा क्षेत्र का बोल सकता हूँ, उसमें नहीं बैठते हैं। बाकी आप लोगों का क्या है, आप लोगों के ब्लॉक में आपके विधायक बैठते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। विधायक है झारखंड का जो ब्लॉक के अपने कमरे में बैठकर जनता की फरियाद सुनता है। अरे भाई हैं हम अलग टाइप का विधायक, तो इसीलिए अलग टाइप से ट्रीट हो रहा है। आपको जानकारी है, रांची में आप रहते हैं, रांची में जो भी हटिया के विधायक हैं, सीपी सिंह जी आपके रांची के हटिया के, नवीन जी, जितना भी ब्लॉक है यहाँ, चाहे नामकुम हो, रांची हो, अनगढ़ा हो, और मांझी हो, कांके हो, जो भी कांके के विधायक, खिचड़ी के विधायक और मांझी हो,
हर ब्लॉक में एक विधायक का कमरा है। आपने कभी विधायक को देखा है वहाँ जनता दरबार लगाते? नहीं नहीं, वहां नहीं देखे हैं, लेकिन कहीं भी देखे हैं? अधिकतर विधायक अपने लोगों की बात सुनते ही हैं, ऐसा नहीं उस नहीं नहीं, वो अलग चीज है। ब्लॉक में जाइए, दुख सुनना है ब्लॉक में जाइए। घर में बैठेगा तो 4 को कार्यकर्ता आया, सुबह मिला, आप 1 घंटा में निकल गए। जाइए ना दिन भर ब्लॉक में, जिस तरह वीडियो दिन भर बैठता है, जिस तरह वहां का वीडियो दिन भर बैठता है, एक दिन भर बैठिए ब्लॉक में। हम विधायक थे तो कौन है सांसद चुट्टा? आप एक नाम बताइए, उसका हम काला काम बता देंगे। एक नाम बताइए। नहीं ठीक है, एक बड़ा बाबू का फिर बचाओ क्यों? हम लोग फिर बचाओ क्यों? हम कौन होते हैं? तो फिर आप कैसे क्यों गांधी को मानते हैं? हमने कहा वो गांधी को नहीं मानते हैं, मजबूरी में गांधी का फोटो रखे हैं। रख रहे हैं ना, मजबूरी क्या मजबूरी में रखिएगा, मानिए उसको। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन एक धोती में बिता दिया और आप सूट बूट पे उतरेगा ही नहीं, गांधी को मानते हैं, मजबूरी मान। आगे अब क्या कीजिएगा? आगे जैसे ये लोग जो बोल रहा है कि एसोसिएशन की तरफ से, हालांकि वो मांग बिल्कुल जायज नहीं है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। किसी का आप इस्तीफा और ये मांग, ठीक है, आपको लगा जयराम महतो के बोली से, भाषा में अगर आपत्ति लग रहा है तो आप बिल्कुल एक्शन लीजिए, आंदोलन कीजिए, वो अलग मसला है। हम चाहेंगे इन लोग 2400 जिला में पुलिस एसोसिएशन आंदोलन करे, इन लोग 264 प्रखंड है, 63 है, सब जगह आंदोलन करे, 600 के आसपास थाना है, सब जगह आंदोलन करे। और उसी बीच में छात्रों से कहूंगा सीएम आवास घेरें। तो जयराम जो है ऐसे ही कंटिन्यूटी में बातचीत रखेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप बोल रहे हैं कि नहीं हम तो अब संयम बरत रहे हैं, आपने शुरुआत की, नहीं ठीक है, वो कंटिन्यूटी में चलते रहेगा। आपने शुरुआत में कहा कि भाई हम खेद तो प्रकट कर ही दिए थे पहले ही, तो फिर विवाद बढ़ते गया। हमने पहले ही दिन तो मीडिया इंटरव्यू में कह दिया बोल रहे हैं कि हम पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब आपका कोई ईगो का मसला नहीं है। हमारा का ईगो रहेगा जी। तो अगर इन केस, जैसे आपको बच्चा भी सुन रहा है ना, आजकल 10 साल का बच्चा भी आपको सुन रहा है, जयराम महतो का फैन है, तो भाई 5 साल का, 10 तो बहुत ज्यादा। सुनिए, हाँ, कई वीडियो हम लोगों ने देखा, आप स्कूल में गए हो, आपको पहचान रहा है, तो भाई वो कम से कम गाली नहीं दे ना। वो तो जैसे कल ही हमें कार्यक्रम में गए, देखिए कोई ईगो का लड़ाई तो है नहीं, आपको तो यही ना होना कि भाई ठीक है पुलिस वाला गाली दे रहा है तो क्या हम भी गाली देंगे? नहीं, लेकिन नहीं देंगे ना, हम तो यही चाहते हैं कि नहीं दे गाली। ना काम निकालना है तो देना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं निकालना चाहते हैं तो मत दीजिए। सही, यही मजबूरी में, आपने मजबूरी में है। और आगे भी हम एक को थोड़ी दिए हैं। अगर हमारा यदि मैंने इस तरह हॉट टॉक का ऑडियो लोग वायरल किया तो कुछ सीरीज बन जाएगा, बरवड्डा सीरीज नंबर 1, तो फलना जगह सीरीज नंबर 2, 3 बन जाएगा। और है, आखिरी बार समाप्त करेंगे इसको, कि आपको समर्थन दिए हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, और भी जैसा आपने कह दिया एक इंटरव्यू में कि जेएमएम के विधायकों ने भी आपको पर्सनली मैसेज किया है, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पे बाबूलाल मरांडी जी ने भी आपको समर्थन दिया है। और वो आज मैं सुन रहा था भी आते आते कि वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे जैसा व्यक्ति भी कभी कभी आक्रोशित हो जाता है। सही सुनिए, बाबूलाल जी क्यों समर्थन किए? कम से कम वो व्यक्ति इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री है, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, मधुबन गए थे पूजा करने के लिए, उनका संथाल समाज का एक विशेष धरोहर है, वीडियो ताला मरवा दिए। यार इतना हिम्मत एक वीडियो को आप तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं ना भाई। हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबूलाल जी का भी वीडियो आपका वायरल चल रहा है, उसके लिए माफी मांगे हैं उनसे जब पहली बार विधानसभा मिले थे बाबूलाल सर, तो उन्हें उस दिन ने माफी मांगे थे। उनसे माफी उस दिन मांगे थे जिस दिन धनबाद सांसद का टिकट का पैरवी कर रहे थे। वो अपना किताब में लिखेंगे, अगर लिख पाए तो, कि धनबाद हमने एक बड़ा विषय रहता है, उनका टिकट हम बोलते हैं ना सांसद हम ही बनाए हैं, तो कोई तो कारण तभी ऐसा बोलते हैं। तो चलिए, जयराम महतो हैं, नौजवान आदमी हैं, हम भी इन्हीं के उम्र के हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से लड़ करके भीड़ करके सड़क पर के पहुंचे हैं विधानसभा। जाहिर सी बात है गुस्सा तो है ही, लेकिन बावजूद इसके ये मानते हुए कि गालियों का हस्तक्षेप आपके हमारे जीवन में बना हुआ है सार्वजनिक तौर पे, भले ही हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और यही वजह है कि सार्वजनिक तौर पे जयराम महतो के उस ऑडियो का भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई उसी भाषा में लोग समझ रहे हैं, तो भाषा में सुधार की जरूरत है, चाहे वो थाना के स्तर पे हो। महाराज अब फिर आप कस के बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, कहाँ जाते हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है? तो अब चाचे 20 साल पहले से लालखंड कहा जाता था, और वहां के एक आदमी को लालखंडिया कहा जाता था। वहां के लोग पुलिस से डरना नहीं जानते हैं, भ्रष्टाचारी पुलिसों से भिड़ना जानते हैं, और उनके हौसले को जड़ से उखाड़ना जानते हैं। तो चलिए, शुक्रिया। जयराम महतो को आप सुनिए और अपने हिसाब से आप अपना कमेंट करिए, कमेंट भी कर। तो यहाँ पे लास्ट में जयराम महतो अपने उग्र स्वर में आए, बोले कि वो एसोसिएशन के धमकियों से डर नहीं रहे हैं, उनका डट के सामना कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं। अगर आप लोग का कोई राय है इस पे कि कौन सही कौन गलत, तो जरूर से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।